आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड की राजनीति की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये निकल कर के आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों की पूछताछ के बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बताएं कि जिस तरीके से राजभवन यहाँ से 2 बसों में जो जितने भी सत्ताधारी के विधायक और मंत्री हैं वो सभी राजभवन पहुंचे थे और राजभवन पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री जो है वो ईडी के अधिकारियों के साथ ही राजभवन में पहुंचे थे। हालांकि वो हिरासत में थे और हिरासत में रहते हुए ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है राजभवन में। और राजभवन में इस्तीफा सौंपने के बाद जो है वो नए मुख्यमंत्री के नाम के लिए जो है वो चंपई सोरेन का नाम का प्रस्ताव रखा है और वहाँ पे राज्यपाल से उन्होंने उस पर मोहर लगाने की बात कही है। आपको बताएं कि सीएम आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और इसी सीएम आवास की जो गेट से ईडी के सभी अधिकारी अंदर गए थे और ईडी के अधिकारी इस बार जो है वो ज़्यादा देर तक पूछताछ भी नहीं कर पाए कि हालांकि पिछली बार की जो पूछताछ है वो लगभग 7 घंटे चली थी। 1 बजे ईडी के अधिकारियों का जो प्रवेश है वो मुख्यमंत्री आवास में हुआ था और 7:25 में जो है वो ईडी के अधिकारियों की पूछताछ जो है वो समाप्त हो गई थी। लेकिन इस बार जो है वो लगभग 4 से 6 घंटे ही पूछताछ हो पाई और पूछताछ के बाद जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना जो उन्होंने प्लान बी जो बना के तैयार रखा था उस पर उन्होंने साफ तौर से काम किया है। और काम करते हुए आपको बताएं कि उनके ही जितने विधायक और मंत्री हैं, उनके ही सत्ताधार के जितना भी विधायक और मंत्री हैं, उन्होंने ही इस बात पे जो है वो पुष्टि करते हुए कहा है कि जो भी परिस्थितियां हैं वो आपके सामने हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पे ईडी के अधिकारियों के साथ राजभवन में पहुंचे हैं, इससे परिस्थितियां साफ होती हुई नजर आ रही है कि वो ईडी के अधिकारियों के हिरासत में। हालांकि महुआ मांझी ने अपने बयान में साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है, इस बात की जो है वो पुष्टि हम साफ तौर से कर रहे हैं। और फिलहाल जो है वो नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को जो बनाना है उनके शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां भी हमने शुरू कर दी है। ईडी ने क्या किया है? ईडी ने क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है? ईडी ने गिरफ्तार कर लिया क्या? हाँ, देखिए अब तो जो बातें हैं वो आपके सामने में है, सारी परिस्थितियां आपके सामने में है और ये सरकार को अपदस्थ करने की जो साजिशें थी वो साजिशें आज चरम पर आ गई। लेकिन हम लोग हमारे चंपई सोरेन जी के रूप में हमने विधायक दल का नेता चुना है। महामहिम राज्यपाल महोदय से प्रार्थना है कि उनको अगले मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ दिलाएं और नई सरकार के गठन के मार्ग को प्रशस्त करें। मैंडेट का आज इन्होंने अपमान करने का काम किया है और बेवजह बिना किसी गलती के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहाँ के हमारे आदिवासी यहाँ विश्वम्भरू शिबू सोरेन, इस राज्य के निर्माता जो विश्वम्भरू शिबू सोरेन, उनका खून, उनका बेटा आज इस राज्य का नेतृत्व कर रहा था और ये बर्दाश्त नहीं हुआ केंद्र में बैठी सरकार को और आज साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी पार्टी की तरफ से हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन जी का नाम आया है। मैम, क्या ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है? जी, वो अभी तो गवर्नर के पास ले जाया गया है और ऐसी ही सूचना आ रही है। आपको बताएं ये सिलसिला जो है वो जमीन घोटाले मामले से शुरू हुआ था और जमीन घोटाले मामले में शुरू होते हुए ईडी मुख्यमंत्री को समन पे समन भेजी जा रही थी और 8वें समन के बाद जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को जो है पत्र लिखकर जवाब दिया है कि आप मेरे आवास पे 20 जनवरी को 1 बजे आएँ और मुझसे जितने भी सवाल हैं वो उन सवालों के जवाब लें। इसके बाद जो है जब 20 जनवरी को यहाँ पे पूछताछ हुई तो पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने 31 जनवरी यानी कि आज का दिन जो है वो तय किया दोबारा पूछताछ के लिए। दोबारा पूछताछ में समय निर्धारित किया गया था 1 बजे का और यहाँ पे बिल्कुल निर्धारित समय से ईडी के अधिकारी पहुँचते हैं। ईडी के अधिकारी के पहुँचने के बाद सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ जारी होती है और पूछताछ जारी होने के बाद यहाँ पे जो है उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल सूत्रकार समाचार में अपडेट्स इतने ही। फिलहाल सूत्रकार समाचार से रांची के लिए मैं प्रेरणा चौरसिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।